हेलो स्टूडेंट। तो बहुत से लोगों ने मुझसे ये कहा था कि ग्राफ प्लॉट करने में दिक्कत हो रही है। मैं एक ग्राफ प्लॉट करना आप लोगों को बता रहा हूँ। बाकी जो और दो ग्राफ हैं, जैसे स्टीफन्स लॉ में है और टेंजेंट किलोमीटर है, वो आप इसी तरह से प्लॉट कर सकते हैं। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमें किन दो क्वांटिटीज़ के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है। तो एनर्जी बैंड का ग्राफ प्लॉट हम करते हैं। इसमें हम एक्स एक्सिस पे 10⁻³ हम लेंगे और वाई एक्सिस पे क्या कर लेंगे, हम log 10 बेस पर करंट लेंगे। ये सबसे पहले हमें ये देख लेना है कि जो रीडिंग कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है। अगर हम ये देखें तो ये क्या है 1.53 और मिनिमम क्या है यहाँ पे 0.3। हमें वाई एक्सिस पे ऐसा स्केल लेना है जिससे क्या है पूरा ग्राफ पेपर यूज़ हो जाए। अब हमें स्केल ऐसा चूज़ करना होता है कि ग्राफ बहुत छोटा भी ना बने और क्या है बहुत बड़ा भी ना बने। स्केल मानना बहुत इम्पोर्टेंट है। एक्स एक्सिस कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 2.3 टू 3.3। बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। ओके। जो हम स्केल लेंगे वो बहुत छोटा लेंगे एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे हम स्केल क्या ले रहे हैं, 1 सेंटीमीटर। अच्छा, ये स्केल लेने का ये तरीका होता है कि आप ये सेंटीमीटर में लिया जाता है, क्योंकि ये जो एक यहाँ से यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है सेंटीमीटर है और ये 1 सेंटीमीटर फिर 10 इक्वल पार्ट में डिवाइडेड है। तो एक जो छोटा डिवीज़न है ये है 1 मिलीमीटर के इक्वल। वन बिग स्क्वायर या वन स्मॉल स्क्वायर ऐसे स्केल नहीं माना जाता है, सीधे सीधे सेंटीमीटर में। वन ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.05 यूनिट। इसका मतलब, स्केल का मतलब ये है कि एक्स एक्सिस पे अगर हम 1 सेंटीमीटर ट्रेवल करेंगे तो ये जो हमारे पास 10⁻³ है, इसकी 0.05 यूनिट जो है हम कवर करेंगे। अगर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.05 है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये है कि ये जो 1 सेंटीमीटर है ये 1 बिग स्क्वायर के बराबर है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.05 के। 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 0.05। ऑब्वियसली 1 सेंटीमीटर क्या है 10 मिलीमीटर के इक्वल हो जाएगा। 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू हो जाएगा 0.05 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 0.005। दैट मीन्स कि अगर हम एक्स एक्सिस पे एक स्मॉल डिवीज़न मूव करेंगे तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगी। ठीक है। दैट मीन्स क्या है, 1 स्मॉल डिवीज़न ऑन एक्स एक्सिस वो किसके इक्वलेंट है, 0.005 के इक्वलेंट है। दो स्मॉल डिवीज़न किसके इक्वल हो जाएंगे, 0.01 के इक्वल हो जाएगा। क्योंकि एक डिवीज़न की वैल्यू 0.005 है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.01। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 0.05 के इक्वल है, एक्स एक्सिस पे हम मार्किंग कर, देखिए यहाँ पे हमने जिगजैग बना दिया है। दैट मीन्स क्या है कि जब हमारे पास एक्स एक्सिस पे 2.83 से स्मॉल वैल्यू हमारे पास है नहीं, क्या है, हम ज़रूरी नहीं है कि हम ये 0 से शुरू करें। हम सीधे सीधे यहाँ पे ग्राफ पे क्या है 2.7 से शुरू करें, मतलब यहाँ का ये जो पार्ट है ये स्किप है। हम 0 से भी शुरू कर सकते हैं, उसके लिए ये क्या हो जाएगी, विद ऑफ द ग्राफ क्या हो जाएगी, कम पड़ जाएगी अगर हम 0 से शुरुआत करें। ये हो गया 2.7। और नेक्स्ट एक डिवीज़न किसके इक्वल है 0.05 के, तो नेक्स्ट हो जाएगा 2.75। एंड ऐसे ही हम 3.35 तक मैक्सिमम गए हैं, क्योंकि हमारी वैल्यू कहाँ तक है 3.3 तक है 10⁻³ के। अगर हमें पहली रीडिंग पढ़ना है एक्स एक्सिस पे जो कि क्या है 2.83 है, उसको हम कैसे पढ़ेंगे, देखिए 2.8 तो यहाँ पे है और 2.85 यहाँ पे है। इसकी वैल्यू 2.83 कहाँ होगी, इन दोनों के बीच में कहीं होगी। तो 2.8 को अगर हम ऐसे लिखें 2.8 प्लस 0.03, तो 2.8 तो सीधा सीधा हमें यहाँ मिल गया। ओके। 0.03, देखिए दो स्मॉल डिवीज़न किसके इक्वल हमने कैलकुलेट किया था एक्स एक्सिस पे, 0.01 के इक्वल कैलकुलेट किया था, दो स्मॉल डिवीज़न। ओके। 0.03 कितने डिवीज़न से बनेगा, 6 डिवीज़न से बनेगा, क्योंकि दो स्मॉल डिवीज़न है 0.01, तो 4 स्मॉल डिवीज़न से मिलेगा कितना 0.02, 6 स्मॉल डिवीज़न से मिलेगा 0.06। ओके। 0.03 जो है मिलेगा 6 डिवीज़न से 0.03। यहाँ तक देखिए 2.8 तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा। अब 2.8 में अगर हम 0.03 ऐड करें, 0.03 किसके इक्वल है 6 डिवीज़न के।
इसको हम पढ़ें तो 1 2 3 4 5 एंड 6, ये जो मार्क है हमारा ये कहाँ पे होगा, ये होगा 2.83। ये एग्जैक्ट पोजीशनिंग है 2.83 इस ग्राफ पे। इस तरह से हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ को प्लेस कर सकते हैं। अब ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें वाई एक्सिस की भी स्केलिंग माननी पड़ेगी। वाई एक्सिस पे हमारा क्या है, log IS है। ये वैल्यू 1.53 से वेरी कर रहे 0.3 टू 1.53 पे। तो वाई एक्सिस का भी हम स्केल ले लेंगे, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.1, ओके 0.1। तो 1 सेंटीमीटर किसके है, 1 एक बिग स्क्वायर के इक्वल है। तो वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर 0.1 है, तो 1 मिलीमीटर हो जाएगा 0.001। ठीक है, ये हमने यहाँ पे कैलकुलेशन किया है। 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल है, 0.1 के। 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू हो जाएगा 0.01 के वाई एक्सिस पे। यहाँ पे हम वाई एक्सिस की मार्किंग कर लेंगे, 0.1 0.2 से लेके जहाँ तक वेरी कर रहा है 1.6 तक हमने मार्क कर लिया। अब हमें पहली रीडिंग प्लॉट करनी है कि जब 10 पावर 3/T 2.8 है, जो करंट है वो है 1.53। इसको हमें प्लॉट करना है ग्राफ पे। तो सबसे पहले हमने देखिए ये 2.83, इसके तो हमने मार्क कर रखा था, कहाँ पे है, ये है पोजीशनिंग किसकी, 2.83 की। अब जब 10 पावर 3/T की वैल्यू 2.83 है तो करंट की वैल्यू कितनी है, 1.53। ये देखेंगे 1.53 कहाँ पे है, 1.5 तो यहाँ पे आपका मिलेगा ये, और 1.53 को अगर हम ब्रेक करें 1.5 प्लस 0.3 तो 1.5 यहाँ है, और एक डिवीज़न की वैल्यू है 0.01, एक डिवीज़न की वैल्यू है 0.01, तो 3 डिवीज़न से हमें मिल जाएगा 0.03। 1.5 के ऊपर 3 स्मॉल डिवीज़न, जैसे ये 1.5 है और 3 स्मॉल डिवीज़न पे हम ये एक पॉइंट रख देंगे। ये अब जो हमारा पॉइंट हुआ, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है वाई एक्स एक्सिस पे 2.83 है और वाई एक्सिस पे है 1.53। ओके, इसको हम क्या कर लेंगे, इस पर एक पॉइंट रख के इसको ऐसे हम सर्किल कर दिया। ये हमारा एक पॉइंट की पोजीशन ग्राफ पे मिल गई। ऐसे ही सारे पॉइंट्स की हमें पोजीशनिंग देखनी है। मैं एक कोई और पोजीशन बता दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल ये हम बता दे रहे हैं 2.96 के करस्पॉन्डिंग लॉग आई है 1.15। ओके, तो सबसे पहले एक्स एक्सिस पे 2.96 हम जो है पोजीशन करते हैं। देखिए ये है 2.95 और ये है 3, दैट मीन्स कि 2.96 इन दोनों के बीच में होगा। देखिए 2.96 को हम क्या लिख सकते हैं, 2.95 प्लस 0.01। 95 हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे 2.95 हमारे पास है। अब 2.95 में 0.01 और ऐड कर दें तो हमें मिल जाएगा 2.96। अच्छा, 0.01 हमें कब मिलता है, जब हम एक्स एक्सिस पे 2 स्मॉल डिवीज़न चलते हैं। ये देखिए हमने शुरुआत में कैलकुलेट की थी। दैट मीन 2.95 और 2 और छोटे डिवीज़न जहाँ मिलेंगे वहाँ पे हमें मिल जाएगा 2.96। तो ये हमारा 2.95 की है पोजीशनिंग, और 2 स्मॉल डिवीज़न और ये हो गया 2.96। अच्छा, 2.96 के करस्पॉन्डिंग जो करंट लॉग करंट ऑफ IS की वैल्यू है वो है 1.15। तो इसको हम देख लेते हैं ये कहाँ लाई करेगा। ठीक है, तो इसी से अलाइन करते हुए हम ऊपर अगर जाएं तो ये पोजीशनिंग है। देखिए हमें प्लॉट करना 1.15। 1.1 1.2 1.3 1.1 तो ये हमारा पूरा मिल जाएगा यहाँ से। देखिए 1.1, 1.1 प्लस 0.05 ये तब मिल जाएगा हमें 1.15। ओके, 1.15 के लिए हमें क्या मिलना चाहिए, 1.1 और प्लस 0.05 मतलब 5 और छोटे डिवीज़न। 1.1 की वैल्यू हमें आ गई, ये है। यहाँ से हम 5 डिवीज़न ऊपर जाएंगे, 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ पे ये एक हमने मार्क कर लिया। ये हमारा दूसरा पॉइंट हमारा हो गया।
सो इस तरह से हम अपने सारे पॉइंट्स की पोजीशनिंग यहाँ पे हम प्लॉट करेंगे और उसके बाद में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे लाइक दिस। सो ये स्ट्रेट लाइन कैसी होनी चाहिए, इस तरह से होनी चाहिए कि ये जो पॉइंट हमने प्लेस किए हैं ये सारे के सारे या तो इस लाइन पे पड़े या इसके करीब हों, मतलब इस लाइन से ही ज़्यादातर इसके करीब हों। ओके, ऐसा नहीं है कि हम सारे पॉइंट मिलाते हुए खींच सकते हैं, बिल्कुल ये पॉसिबल नहीं है कि सारे पॉइंट इसी लाइन पे आएँ। सो ये हमने एक लाइन्स ड्रा कर ली। अब हमें इसका स्लोप कैलकुलेट करना है। स्लोप कैलकुलेट करने के लिए जो पॉइंट्स हमने पहले से मार्क किए हैं उनके अलावा कोई 2 अदर पॉइंट लेने हैं। हमने यहाँ पे ये 2 पॉइंट ले लिए रैंडमली। अच्छा, ये हमें ये पॉइंट्स ऐसे चूज़ करने हैं कि x और y की वैल्यू हमें आसानी से मिल जाए। ये 2 पॉइंट्स हमने ले लिए। ये इसलिए लिए हैं कि देखिए इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो y मिलेगी वो 0.4 है, कैलकुलेट किए बिना हमें मिल जाएगी। और जो x है वो यहाँ पे मिल जाएगा 3.25 के बाद 2 और डिवीज़न है तो 3.26 हो जाएगा। ऐसे ही इस पॉइंट के लिए देखिए ये 1.3y हो जाएगी और इस पॉइंट के लिए क्या हो जाएगा, ये 2.9 हो जाएगा। तो ये x2 और y2 हो जाएगा। अब हम स्लोप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। सो ये इस तरह से ग्राफ प्लॉट किया जाता है। आई होप कि समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। और बाकी के जो 2 ग्राफ और हैं, टेंजेंट गैलोमीटर और स्टीफन कांस्टेंट में, उसमें भी ऐसे ही स्केल लेना है। बस आपको पता होना चाहिए कि x एक्सिस पे क्या प्लॉट करना है और y एक्सिस पे क्या प्लॉट करना है।